हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम से राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि, और आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक क्विक मैसेज। सो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एंजल्स आज आपको क्या कहना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पर 3 पेबल्स रखूंगी, इनमें से एक आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप यहाँ पर उनकी तरफ से दिए गए मैसेजेस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर है ग्रीन एवेंचरन, देन आपके पास आता है ब्लू ऑनेक्स, और उसके बाद यहाँ पर है आपके लिए एमेथिस्ट। तो ये 3 पेबल्स हैं, फटाफट से आप चूज कर लें। ये हैं आपके मॉर्निंग मैसेजेस। यहाँ से सिर्फ एक कार्ड आपको मिलेगा आज की रीडिंग में और आपको बताया जाएगा कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो चलो फटाफट से चूज कर लो एंड देन हमारी रीडिंग हम शुरू करेंगे। चूज कर लिया? आई थिंक कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ग्रीन एवेंचरन को, लेट्स सी उनके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। आहा, तो आप लोगों को बोला जा रहा है जिन्होंने ग्रीन एवेंचरन को चूज किया है कि बहुत जल्द आपको एक मिरेकल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो कार्ड है ये भी कहता है कि अगर आपका भरोसा उठ रहा है चमत्कारों पर से, तो आपको भरोसा करना वापस से सीखना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि चमत्कार, क्योंकि मिरेकल्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता तो वो गलत है। भाई ये तो होते हैं, ये तो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसा चाहें वैसा नहीं होता, या फिर जिस वक्त में हम चाहते हैं उस वक्त में हमारा काम नहीं होता, मिरेकल्स नहीं होते। ओके, वो इसलिए है क्योंकि हम जो समय चूज करते हैं या हम जो चाहते हैं वो हमें अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो समय और वो जो भी विश है वो हमारे लिए ठीक नहीं होती, इसलिए हमें उस वक्त वो चीज नहीं मिलती। इसका मतलब ये नहीं है कि मिरेकल्स नहीं होते, मदर यूनिवर्स नहीं है, गॉड नहीं है। ऑलराइट, ये एनर्जीज हैं, हमारे अराउंड हैं, हमेशा रहती हैं, हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें गाइड करती हैं। वो बात अलग है कि आपका परसेप्शन क्या है इनको लेकर। सो यहाँ पर तो अभी आपको यही बोला जा रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपको कोई मिरेकल देखने को मिल सकता है। इसके लिए तैयार रहें और पॉजिटिव रहें। यार, रोने के लिए ना कोई बहाना अगर आप ढूंढना चाहो तो आपको मिल ही जाएगा, है ना। और रही बात तकलीफों की, तो तकलीफों से सब भरे हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ परफेक्ट है, मेरी भी नहीं है। अब आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पर बैठकर रोना शुरू कर दूं, क्यों मेरा ये है, मेरा वो नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं लगेगा ना अच्छा। क्योंकि वो चीज अच्छी नहीं है। देखो, कभी रोना आए तो रो सकते हो, क्योंकि मन हल्का होता है, और मैंने सुना है कि ग्लो आता है स्किन पर, तो वो कर सकते हो। ओके, लेकिन हमेशा रोते रहना नॉट गुड। इसके लिए ये जिंदगी नहीं मिली, है ना, बहुत छोटी है उस हिसाब से देखा जाए तो। हमें अपने सोल पर्पस पूरे करने, अपनी ड्यूटी पूरी करने। भाई, मनुष्य योनि में हम पैदा हुए हैं, रोने के लिए नहीं हुए, ठीक है। हाँ, तो फिर इस बात को समझो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। चाहे कितनी ही डिफिकल्टीज क्यों ना आए, चाहे कितने ही ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए, हमें हंसते रहना है और फाइट करना है, क्योंकि हम हैं योद्धा, हमेशा याद रखो। सो ये है आपका मैसेज। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करना है, और रेजोनेट किया है तो जरूर बताना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। लाइट ऐसी क्यों हो रही है समझ नहीं आ रहा मुझे। एनीवेज, फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने ब्लू ऑनेक्स को चूज किया है उनके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है आज के लिए। सुबह सुबह का मैसेज, लेट्स सी। एप्रिशिएट एवरीथिंग। आपको बोला जा रहा है कि जो भी आपके पास है उसको एप्रिशिएट करना सीखो। अगर रोते रहते हो तो गंदी बात है ये। ओके, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अरे जो है उसको सेलिब्रेट करो ना। अभी उसको तो देखो, मैंने उस दिन स्टोरी सुनाई थी पूरी, वो कटोरे वाली सुनी थी आपने? वो वीडियो जाके देखना, ब्लेसिंग्स वाला जो मैंने बनाया था।
जिसमें 3 पाइल्स थे। ये अभी राशि वाला बनाया है वो नहीं बता रही, उससे पहले एक बनाया था। ओके, आई थिंक टॉपिक कुछ इस तरीके से था कि आपकी जर्नी में आगे क्या होने वाला है। ओके, कुछ ऐसा है, आप देखना। उसमें मैंने एक स्टोरी बताई है 3rd वाले पाइल में, वो जरूर सुनना, आपको समझ आएगा कि हमारा जो प्रेजेंट है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। फ्यूचर का सोच कर ना हम बिगाड़ लेते हैं अपना प्रेजेंट भी, और पास्ट को भी याद करने का कोई फायदा नहीं होता। हाँ, कुछ सीखना हो तो बात अलग है। ओके, सो यहाँ पर वही आपको बोला जा रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि जो है उसको अप्रिशिएट करो, उसके लिए थैंकफुल रहो, यूनिवर्स को थैंक यू बोला करो, भगवान को थैंक यू बोला करो। हम लोग सब जाएंगे मंदिर में और भगवान से मांगना शुरू कर देते हैं, जबकि भगवान ऑलरेडी हमें दे चुके हैं बहुत कुछ, बट फिर भी हमारी मांगे कम नहीं होती। और उसके बाद अगर कोई विश हमारी पूरी नहीं हुई तो भगवान तुम बुरे हो, तुम हो ही नहीं इस दुनिया में, तुम बहुत बेकार हो, यूनिवर्स तुम कुछ नहीं कर सकती, बेकार हो तुम। क्यों भाई? आपने उनको क्या दे दिया? जो भगवान ने आपको दिया है उसके बदले में आपने उनको क्या दिया? आप सेवा भी करते हो ना तो सौदा करके, कि मैं प्रसाद चढ़ा रही हूं, तुम मेरा ये काम कर देना। आप खुद सोचो एक बारी, अगर आपके साथ कोई ऐसा करे आपको कैसा लगेगा? बेशक भगवान को जरूरत नहीं है, अभी लोग कमेंट करेंगे कि उनको क्या जरूरत है, उनको बेशक जरूरत नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम उनके लिए कुछ भी ना करें। जरूरत तो हमारे पेरेंट्स को भी नहीं होती हमारी किसी भी तरीके से, राइट? उन्होंने हमें पाला पोसा है, बड़ा किया है, वो हमसे ज्यादा कैपेबल हैं संभलने में, सोचने में। लेकिन जब हम उनके लिए कुछ करते हैं तो वो एहसास उनको अच्छा फील करवाता है कि ओके, हमारे बच्चों ने हमारे बारे में सोचा, हमारे लिए इतना किया, राइट? तो वो चीज है, ठीक है? तो भगवान पहले ही बहुत कुछ दे चुके हैं, जरा उन चीजों को अप्रिशिएट करो आप। ओके, ना कि रोते बैठ जाओ, ये चला गया, वो चला गया, हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा है। हाँ, सभी के साथ ऐसा है, सभी की लाइफ में ऐसा ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन चीजों को आप काउंट करो। आप उन चीजों को काउंट करो जो हैं अभी आपके पास। जो चला गया चला जाने दो, गया है वापस आ जाएगा, अगर आपके लिए अच्छा होगा तो, ठीक है? सो ये है आपके लिए मैसेज। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक करना है, रेजोनेट किया है तो बताना जरूर है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। फिर कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो चलिए देख लेते हैं भाई, जिन्होंने सिलेक्ट किया था एमेथिस्ट के पेबल को, तो आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की मॉर्निंग रीडिंग में। ये मॉर्निंग में ही पहुंचे तो अच्छा है, मुझे लग रहा है ये लेट होगा अपलोड। जिस तरीके से हालात दिख रहे हैं मुझे नेट के, ऐसा लग रहा है कि जल्दी अपलोड नहीं होगा। चलो भाई देखते हैं, कोई ना। क्या क्या मैसेज है? स्पेंड द डे विद गॉड। आपको बोला जा रहा है थोड़ा समय भगवान के साथ बिताएं। इसका मतलब है थोड़ा रिलैक्स करो। बहुत ज्यादा आप काम कर रहे हो, अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे। आपको टाइम निकालना चाहिए, आपको किसी मंदिर में जाना चाहिए, किसी मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जहां पर भी आपको अच्छा लगे। ये जो जगह है ये हमें एनर्जीज देती है। ओके, ये चार्जर की तरह है हमारे लिए। जब बैटरी खत्म हो जाती है तो किससे उसको कनेक्ट करते हैं? चार्जर से, है ना, ताकि वो चार्ज हो जाए। तो जब हमारी बैटरी नहीं रहती ना, तो हमें इन मंदिरों में, इन जगहों पर, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, इन जगहों पर जाना चाहिए, क्योंकि ये हमें चार्ज कर देते हैं अपनी एनर्जी से। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा समय निकालो और भगवान के साथ उस समय को व्यतीत करो। ओके, चैंटिंग करो, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़ा भगवान से बातें करो। इस तरीके से करोगे तो कई समस्याओं का हल भी आपको मिल जाएगा। जिन समस्याओं के लिए आप भटक रहे हो इधर उधर जवाब पाने के लिए, सवालों के जवाब पाने के लिए, उनके जवाब आपको आपके अंदर से ही मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको सुकून मिलेगा। ऑलराइट, ये मैं तो जरूर करती हूँ, पता है आपको। जैसे ही मौका लगता है ना, तुरंत निकल लेती हूँ। चाहे कोई भी मंदिर हो, कोई भी मस्जिद है, गुरुद्वारे, जो भी मुझे दिखा कि ओके ये पास में है और मैं यहाँ पर जाने में समर्थ हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, निकल लेती हूँ फटाफट से। चलो भाई निकलो, ठीक है? तो ये आप सभी लोगों को करना है अभी से, या तो आज कर लो या इस हफ्ते में किसी भी दिन कर लो, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि करो, ये थोड़ा करो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, हो गया। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।